अब ये बहुत बड़ी बात है, मोदी गवर्नमेंट टारगेट्स 1500 किलोमीटर रेंज का एक मिसाइल चाहिए, 1500 किलोमीटर्स। ठीक है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल विल नाउ बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन प्राइवेट कंपनीज। 1000 से 1500 किलोमीटर दूर मारक क्षमता वाली मिसाइल, along with 150 to 500 किलोमीटर रेंज प्रलय काशी बैलिस्टिक टैक्टिकल मिसाइल विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। और यहां पे नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल 100 से लेकर 300 किलोमीटर का स्टैंड ऑफ रेंज। ये रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल अप टू 300 किलोमीटर। हाइपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा ट्रैवल करने वाली, और सिर्फ 5 गुना नहीं, इट कैन बी 7, इट कैन बी 8, और मार्क बोलते हैं, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, राइट। तो मार्क 5 एंड अबव इज कॉल्ड हाइपरसोनिक। तो ये रुद्रम 2 है। ULPGM अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, एक बार फायर कर दी, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है। ये गई लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, 100 किलोमीटर दूर, ये 1 टन का है, 1 टन का नहीं, 1000 kgs का ये है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 किलोमीटर रेंज का है, 80 kg का इसका वॉरहेड है, यानी कि अगर कोई एयरफील्ड है उसको जाके बर्बाद करता है। एयरफील्ड बर्बाद, वहां से प्लेन्स कैन नॉट लैंड और टेक ऑफ। यानी कि जो फाइटर जेट हैं अगर दुश्मन के, या कोई भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, दुश्मन चाहता है आपके खिलाफ, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्लेन को उड़ने के लिए रनवे चाहिए। रनवे आपने खत्म कर दिया, उसका एयरफील्ड आपने खत्म कर दी, स्टोरी ओवर। यहां पे क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर, ये मैंने आपको बताया था, जो गाड़ी में जाता है, ये गाड़ी है, इससे फायर हुआ, 5 से लेकर 30 किलोमीटर का 6 टारगेट एक साथ एंगेज करता है, 6 टारगेट्स एट वंस। वेरी शॉर्ट रेंज, ये मैन पोर्टेबल है। जो मैंने इग्ला एक एग्जांपल दिया था, रशियन है इग्ला, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडियन आर्मी में, ये 6 किलोमीटर की रेंज तक का है। ये NASMSR नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ये 55 किलोमीटर, नेवी के लिए 55 किलोमीटर शॉर्ट रेंज है। ठीक है, आर्मी के लिए 6 किलोमीटर शॉर्ट रेंज है, नेवी के लिए 55 किलोमीटर शॉर्ट रेंज है, क्योंकि नेवी फिर पूरे ओशन को देख रही है ना। फॉर देम 55 किलोमीटर है शॉर्ट रेंज। ये मीडियम रेंज है, ये 350 किलोमीटर है, इसमें 200 किलो का वॉरहेड है। और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 70 किलोमीटर, सुपरसोनिक वेट 275 kgs, और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, ये रेंज है 1500 किलोमीटर का। तो अलग अलग किस्म की मिसाइल्स बनेंगी, और ये बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर वाले। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। एक जमाने में एक थ्योरी थी, और जो सीनियर्स हैं फौज में वो बताएंगे, दे विल बेयर विथ मी। एक थ्योरी थी कि लड़ाई ज्यादा नहीं चलेगी। एक थ्योरी थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि लड़ाई मुश्किल से हफ्ता 10 दिन चल गई, 2 हफ्ता चल गई, बहुत बड़ी बात है, नहीं चलेगी। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ने इसको गलत प्रूव कर दिया। रशिया यूक्रेन वॉर प्रूव्ड इट एब्सोल्युटली रॉन्ग। लड़ाई चलेगी, और लड़ाई लंबी चलेगी, और हो सकता है लड़ाई सालों साल चले। तो लड़ाई जब सालों साल चलेगी, तो आपकी सप्लाई चेन आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आपका पॉलिटिकल सिस्टम आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपकी डिप्लोमेसी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, सब चीज आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तब जाके आप एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप ये नहीं कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गए, इकोनॉमी आपकी ठप हो गई, सप्लाई चेन आपके हाथ में नहीं है, बोला लड़ो, कहां से लड़ो यार। तो ये जो लड़ाई की तैयारी हो रही है फ्यूचर की, इसमें सब कुछ है। मिसाइल्स आर जस्ट वन पार्ट ऑफ इट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मिसाइल एक है उसका हिस्सा। जब लड़ रहे हैं तो वहां पे डोवाल साहब भी लड़ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर एस जयशंकर भी लड़ रहे हैं, वहां पे निर्मला सीतारमन जी भी लड़ रही हैं, वहां पे सब लड़ रहे हैं। द CDS, द 3 चीफ्स, एवरीबडी इज फाइटिंग। एक काइनेटिक वॉर है, एक नॉन काइनेटिक वॉर है, लेकिन वॉर वो भी है, वॉर वो भी है। सो दिस इज मॉडर्न वॉरफेयर। अब दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने ये बात आपको बताई थी कि रोल्स रॉयस और रिलायंस के बीच में एक टाई अप हो रहा है। तो उस समय ऐसी था कि अनाउंसमेंट कर दी दोनों ने, और टाई अप हो रहा है। अब ब्रेकिंग न्यूज क्या है दोस्तों? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रोल्स रॉयस ने एग्री कर दिया कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, यानी कि भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रोल्स रॉयस करेगा। एंड रोल्स रॉयस मेक्स अमंग्स द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स इन द वर्ल्ड। कुछ ही चंद कंपनियां हैं जो बनाती हैं, सब नहीं बनाती इंजन। बहुत कम कंपनीज हैं जो कि इंजन बनाती हैं, उसमें से एक रोल्स रॉयस है। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, और ये है पावरिंग इंडियाज 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। ये यूके इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन है, और विजन 2035 के तहत हो रहा है ये। अब यहां पे दोस्तों आप देखिएगा, कंपटीशन फॉर द इंजन। अब ये अलग अलग लोग बोल रहे हैं हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। तो ये ऑफर इनका आया है कि हम आपको 100% दे रहे हैं।
ठीक है, एक हो गया रोल्स रॉयस, एक हो गया सफरान। साफरान, अच्छा रोल्स रॉयस का रिलायंस के साथ टाई अप है, साफरान का है ये डीआरडीओ के साथ। अब इसकी मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। साफरान वो कंपनी है जो कि राफेल का इंजन बनाती है, ठीक है जी, और हम लोग साफरान का इंजन यूज करते चले आए हैं, राइट। और ये, और दूसरा ये रोल्स रॉयस की बात है। तो एमका डेवलपमेंट पाथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज इनवाइटेड, आरएफपी होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, फॉर टेक्निकल एंड कमर्शियल बिड्स फॉर एमका प्रोजेक्ट। Winning partner will work with ADA, DRDO to build 5 flying prototypes, one structural test aircraft, and shortlisted firms based on technical capabilities will compete. तो इसमें भी बोल दिया सरकार ने कि प्राइवेट पार्टीज बनाएंगी 5th जनरेशन जेट। ये हैल नहीं बनाएगा, प्राइवेट पार्टीज बनाएंगी। हैल विल बी पिचिंग in whatever way they can, that essentially private parties will make a stealth aircraft 5th generation। और दोस्तों इसमें on August 14, Rolls-Royce and Reliance Industries Limited announced partnership to develop an indigenous combat engine for AMCA। ये उसी की बात है। The engine offer, ये ऑफर जो कर रहा है Rolls-Royce, न्यू जनरेशन इंजन डिजाइन फॉर इंडिया, 120 प्लस किलो न्यूटन थ्रस्ट। कमाल है, 120 प्लस किलो न्यूटन थ्रस्ट विद स्कोप टू इंक्रीज टू 145 किलो न्यूटन। आप समझ लीजिए। ग्राउंड ब्रेकिंग इंजन पावर लेवल नॉट डेवलप्ड येट फॉर फाइटर जेट्स, टारगेटेड रोल आउट 2034। तो अब इसमें 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, कोर टेक्नोलॉजी अंडर इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट, ठीक है जी, और इंक्लूड सिंगल क्रिस्टल ब्लेड दैट डज नॉट हीट अप अलाउइंग ग्रेटर थ्रस्ट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आपको बता रहा हूं फिर से वो 3 चीजें ना, आपके पास स्केल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, सप्लाई चेन आपके कंट्रोल में होनी चाहिए स्केल के अलावा, राइट, और आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितना ज्यादा कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि वॉर में क्या होता है कि व्हेन यू यूज एम्युनिशन, व्हेन यू यूज मिसाइल्स, आप गिन के इस्तेमाल नहीं करते, वो प्लान के ऊपर होता है कि अगर दुश्मन ये करेगा हमें ये करना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार खत्म। यूएस के साथ क्या हुआ, यही तो हुआ अभी। उन्होंने सोचा ईरान तो बच्चा है, एक थप्पड़ मारेंगे ईरान लेट जाएगा, ईरान ने उल्टा उनको लेटा दिया। अब ये लोग रोग आ रहे हैं कि हमारे जो इंटरसेप्टर्स हैं वो 80% खत्म हो गए, हमारे जो पेट्रियट हैं वो खत्म हो गए, टॉमाहॉक हैं वो खत्म हो गए, ये खत्म हो गया, वो क्यों? क्योंकि बैकएंड पे नहीं सोचा था, एक ओवर कॉन्फिडेंस था। तो वो नहीं करना दोस्तों, बहुत गलत चीज है। तो इंडिया इज मूविंग ऑन द राइट पाथ। डीआरडीओ जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा और फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा प्राइवेट पार्टीज को, और प्राइवेट पार्टीज को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद दे विल प्रोड्यूस, जैसा मैंने बोला, स्केल, राइट, साइज, सप्लाई चेन, 3 मंत्र हैं इसके।